अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम, शेख ज़ैदी हियर। और चलते हैं हम लोग अपनी लेटेस्ट वीडियो की तरफ। अगेन दोबारा क्रिकेट के ऊपर है बिल्कुल। और चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, सो वीडियो का टाइटल है पाक रिएक्ट्स इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सीटी 2025 क्रिकेट लेजेंड्स डिस्कस रोहित एंड विराट्स फॉर्म, प्रेशर एंड चैलेंजेस। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। Whatever Rohit Sharma, in form, out of form, for me doesn't matter. जो विराट और रोहित का है इंतज़ाम है ना, ना? तो वो मुझे एक कुछ अलग ठीक से लग रहा है। प्रेशर है। Whatever format it is, India Pakistan always looks like a big game. It is the mother of all battles. There's nothing bigger than this. कि जी एक प्लेयर भी है ना मैच का पासा पलट देता है। ये वो आपकी Feeling वाली the बात है। pressure. This is what separates the men कोई from the कभी भी boys. कुछ भाई जो आपने पूछा था, इज इट गोइंग टू वंस अगेन बिकम पाकिस्तान की बॉलिंग और इंडिया की बैटिंग? इंडिया की बैटिंग तो खैर मानी है, सीधा पाकिस्तान मैं की वापस आया हूं बॉलिंग। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम से, जहां पे देखिए शुभमन गिल बोले तो अपने प्रिंस की वन ऑफ द फाइनेस्ट वनडे नॉक्स और भारत की एक हार्ड फॉट जीत। कॉम्प्लीमेंट जाता है बांग्लादेश को, जो कि 35 पे 5 आउट होने के ये बाद चीज़ है मैच यहाँ को पे एंड तक बेहतरीन लेके यार। गए। देयर बॉलिंग वाज सुपर्ब, डिसिप्लिन्ड कंडीशंस के लिहाज से इंडिया को लगातार उन्होंने प्रेशर में डाले रखा। लेकिन सच्चाई ये भी है कि हो सकता है मैच उतना लंबा ना चलता, बट इंडिया ओनली टू ब्लेम देमसेल्व्स, क्योंकि कैचेस छोड़े, अक्षर की हैट्रिक मिस हुई एंड उसके बाद जाकर अली और तौहीद रिदोई ने बहुत जबरदस्त करियर डिफाइनिंग नॉक्स खेली। लेकिन क्या अब सवाल आए हैं मन में, क्योंकि अगला मुकाबला पाकिस्तान से है, पाकिस्तान के लिए डू और डाई है, तो इंडिया यहां पे नॉकआउट पंच लगा सकती है। 2017 में पाकिस्तान ट्रॉफी चुरा के ले गई थी। यहां इंडिया इस मैच में जीत से कैन इंश्योर कि पाकिस्तान सेमीफाइनल अच्छा, अगर में ना पाकिस्तान हारता है, पहुंचे। पाकिस्तान बाहर। तो फिर बात इंडिया करते हैं हारता है। डिटेल में, क्योंकि मामला जो है इंडिया इस पहले को मैच में कंडीशंस को देके थोड़ा बदल ये सकता है। पाकिस्तान के लिए ज्यादा रिस्की रहेगा और ज्यादा टफ है। लास्ट चांस है। सही। 1 hand. Let me quickly get down to Rohit Sharma. Paji, then I'll come to you on Virat Kohli because these are the kingpins. We've seen Rohit Sharma in the 23 World Cup was a perfect example, UV, how he would come and in the first 10 overs put the opposition on the back foot. We saw what he did against the Pakistani bowlers as well in Ahmedabad. Is that the Rohit Sharma you want in this tournament as well? Just how he played there? Or the Rohit Sharma who gave himself a little time, and if he did that, more often than not in 30-35 overs, he would get you 100. Whatever Rohit Sharma, in form, out of form, for me doesn't matter. Rohit Sharma. For me, I would always back my match winners. In ODI cricket, white ball, he's been the biggest match winner as a batsman, along with Virat or I'm agree with you, Raj. can name other batsmen as well. Yourself. No, but I'm just saying in terms of strike rate. Yeah. Okay. If Rohit bats, if he's in bad form and he gets runs, he'll score 180 balls, like you saw last game, right? I guarantee you, if he was in good form, he would have scored the 160 balls. That's his quality. Because once he gets going, he's not hitting fours; he's hitting sixes, and he's been one of the best players of short balls. You know, if someone's bowling 150, 145 clicks, he is so good that he will hook you. So that's his quality as a batsman. That his strike rate is always going to be 120, 140. And if he comes back, obviously, you know, when you get older, it's harder to be as good. You compare yourself with the last 5 years. You know, that strike rate will always be there, but sometimes consistency won't be there. But Rohit Sharma on his day is going to win you the game. जी भाई जो आपने पूछा था, इज इट गोइंग टू वंस अगेन बिकम पाकिस्तान की बॉलिंग और इंडिया की बैटिंग? क्योंकि इंडिया की बैटिंग पहला जो डंकी की चोट पे नाम आते हैं, वी नो टू ऑफ वाइट बॉल इस फॉर्मेट में स्पेशली बादशाह जो रहे हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा। बैटिंग के जितने हवाले से। रन बनाए, जितने हंड्रेड्स बनाए हैं, लेकिन वुड पाकिस्तान ऑल्सो बी इक्वली प्लानिंग एंड थिंकिंग अबाउट शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, जिनकी हल्की सी नाम ली थी कि रोहित और विराट का साथ देने के लिए भी, डू यू थिंक इंडिया की जो बैटिंग है वो सिरदर्दी बन सकती है पाकिस्तान की बॉलिंग का मैच के हर फेज में? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि जी ये सारे प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो विराट और रोहित का है ना, तो वो एक अलग से प्रेशर है। वो इसलिए कि जी इन्होंने ये 20-20 साल से परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं, और इनकी ये नए लड़कों की जो उनकी परफॉर्मेंस में भी ना इन लोगों का बहुत हाथ है। और जिस यानी टाइम इनसे ये ही अगर सीखा है जल्दी उन्होंने, आउट होते हैं ना, एक तो आपके इंडिया के ड्रेसिंग रूम में ना फ़र्क पड़ेगा, और जो पाकिस्तान की टीम अंदर होगी ना, उनके मोराल बहुत ऊपर चले जाएंगे। तो ये फ़र्क पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि जी इन दोनों के नाम है ना, नए लड़के वो कर लेंगे, बहुत अच्छे हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, और जिस तरह का वो खेल रहे हैं कोई शक नहीं कि वो इनकी जगह लेंगे, लेकिन अभी उनको टाइम है इस चीज़ का। इसी तरह
पाकिस्तान में जिस टाइम बाबर आउट होता है ना, तो दूसरी टीम की बॉलिंग एकदम चढ़ती है पाकिस्तान पे, और पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में थोड़ा सा आता है कि जी वो नीचे जाता है। तो ये प्लेयर्स की है ना, ये सालों साल की परफॉर्मेंस है। अगर रोहित और ये कोहली से अगर किसी को कंपेयर करेंगे ना, तो वो सही नहीं है कि नहीं, कंपैरिजन तो बिल्कुल नहीं। कंपैरिजन नहीं है। कर और सकते हैं। इनके गिर्द है ना बहुत बैटिंग रिवॉल्व करती है, क्योंकि अगर हम रेवलरी की बात कर रहे हैं ना पाकिस्तान की बॉलिंग की, और तो सारों से पहले अगर नाम लिया जाएगा वो इन दो के लिए जाएंगे। और उसके बाद जो इंडिया की स्ट्रेंथ रही है ना, अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखें जो मैं देख रहा हूँ, फिर ये जो नीचे से ऑलराउंडर्स है ना, इनकी परफॉर्मेंस बहुत है। जिस तरह शाहिद ने कहा ना कि चिप इन करना है, सारे पाकिस्तान के प्लेयर्स ने अपना अपना रोल अदा करना है, तो इनके कोई बहुत बड़ी परफॉर्मेंस नहीं है कि जी इन्होंने कोई 100 कर दिया हो या कोई 70 कर दिया हो, लेकिन जो 30-30, 40-40 करते हैं ना, वो बड़े क्रूशल मौके पे आके करते हैं, बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से करते हैं, तो वो प्रॉब्लम बनती है। तो लेकिन ये दो जो टॉप प्लेयर है, जिस तरह रोहित ने अभी लास्ट इनिंग्स खेली है, तो अगर ये वाली इनिंग्स मिस हो गई तो मेरे ख्याल में दूसरी टीम को एडवांटेज मिल सकता है इसका। Now, given the fact that both these teams only clash in ICC events, does that make this an even more marquee event? What do you think is the global impact of this rivalry? Look, boss, this is a marketing manager's dream. It is the mother of all battles. There's nothing bigger than this. I think it's the tension that is holding everybody together. Sidhu And Baji. when 150 बड़े player हैं। crore people expect a win from you, and they will never will swallow this defeat. ये हार हजम नहीं होगी उनको। मंजूर नहीं। मैं मंजूर नहीं। And there is a culture of retribution. मुझे याद है 96 क्वार्टर फाइनल जब हम जीता, तो मैं वसीम को पूछा, मैं वसीम पापा कितने जा रहे हैं, वो इंजर्ड था, कह रहा सीधा लंदन। मैं कहा वो की गल वापस नहीं जा रहा, कहना वापस नहीं, मैं 6 महीने जाता। जो समझ रहा है, 6 महीने वो वापस नहीं गया। That is the kind of feeling, and personally, this game is played more between the ears than it is between the hands. It's a psychological मतलब बहुत battle. There's गहरी बात plenty of करी है इन्होंने। nervous energy floating around, but the side that converts it into love positive you, energy Baji. is the side that will Love win. you, Paji, You love looking you. at the format of this tournament, it's a tournament which is, also something that suits one-day cricket. Every game has a context. You lose one, you're probably looking at a very tricky 100%. road to the semi-finals. Do you think that adds a lot of gravitas to this game? Because it's very slippery if you lose it. Whatever format it is, India Pakistan always looks Big like a game. big game. Semi-final, final, or start of the tournament. You're feeling the pressure. You don't want to lose that game because it builds momentum. If you win that game, gives you confidence. So I just feel if India Pakistan both are playing, they both are going to come prepared. The last time I played Champions Trophy, we beat Pakistan in the first game, and they beat us in the final. So it's not necessary, but definitely for self-confidence, I believe that winning the first game, such a big challenge on such a big stage, when the whole world is watching, and you want to build momentum. So I think that's more important. I agree with you, V. तुम एक बात देखो, there are 2 world champions. वेस्ट इंडीज ने वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है, श्रीलंका ने वर्ल्ड कप जीता है, they're not playing. That tells you, Top 8 tells only. you the kind of quality that you are going to, this is what separates the men from the boys. सी भाई, अब एक टाइम पे होता है ना, आपको पता है कि सबसे मुश्किल इम्तिहान आने वाला है, उसके वैसे स्कूल में यूनिट टेस्ट होते हैं, प्री बोर्ड्स होते हैं, फिर आता है वो एक एग्जाम। Prelims वगैरह होते हैं हमारे काफी भी। खेलते थे, मे बी नॉट इन इंडिया और इन पाकिस्तान, लॉट ऑफ बायलैटरल्स, थोड़ा अंदाजा होता है कि ये प्लेयर कैसा खेलता है, आप बार बार खेलते हो, हार जीत भी थोड़ी लगी रहती है, लेकिन अब आप साल में एक बार खेलते हैं। सो डू यू थिंक कि वो दबाव भी महसूस करेंगे, दैट लैक ऑफ फेमिलियरिटी एक दूसरे से, एक दूसरे के प्लेयर से, क्या वो भी एक फैक्टर है इस मैच में? देखिए, ये तो प्रेशर तो ज़रूर होगा, अगर साल में एक मैच खेलेंगे ना तो प्रेशर तो आएगा। और जहाँ तक आप प्लेयर्स को जानने का ताल्लुक है आपका, तो वो ये कि अब है ना टीवी पे इतनी गेम आती है, हर एक बंदा एक दूसरे को देखता है कि जी वो किस तरह खेल सकता है। अब जो मैं महसूस पहले करता था कि जिस तरह पहले है ना टीम गेम के तौर पे खेलते थे, हम लोग सही। लेते थे कि जी किसका बैलेंस, टीम का बैलेंस अच्छा है। अब जब से बहुत ज़्यादा T20 हुआ है ना, तो इंडिविजुअल पे भी गेम आ गई है कि कैसा एक खेल रहे हैं। प्लेयर भी है ना मैच का पासा पलट देता है। इंडिया की जो पिछली फतवात थी ना, वो इसलिए था क्योंकि इनके पास जो 5, 6, 7 पे जो 3 प्लेयर्स थे ना ऑलराउंडर, जडेजा, हार्दिक पांड्या और ये जो प्लेयर्स थे, जडेजा, हाँ। इनका क्योंकि ये इसको बैकबोन कहते हैं, ये बड़ी मजबूत थी। तो जिसका टीम का बैलेंस अच्छा होगा ना अब, तो वो मेजर रोल अदा करेगी कि जी यहाँ
और स्पेशली जिस टाइम मैचेस सब कॉन्टिनेंट में हो रही हो ना, तो ये नंबर है ना मेजर रोल अदा करते हैं। तो अब भी ये है कि जिस टीम का बैलेंस अच्छा होगा ना, शाहिद तो तो वो बात ही नहीं कर आपको है ना मैच जितवाएगी। चलिए फिर अपने कमेंट्स बता दीजिए। हमारे तो बात ही- कवरेज की हम शुरुआत तो सुबह शाहिद 8 का बजे से बोलने हो का वेट जाएगी कर रहे थे। स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पे, जियो हॉटस्टार पे। दिल से इंडिया मैच का बिल्डअप वन प्रोग्राम टू वन हैंड मतलब कि इतनी हाइप से इंडिया पाकिस्तान के मैच की। कह रहे हैं साल में एक मैच हो रहा है ना। हम्म। जैसे पहले ये था कि होता रहता था, जैसे लाइक हमारे प्रीलियम्स हो रहे हैं, फिर हमारे मिड टर्म हो रहे Series हैं, हो फिर रहे हैं। हाँ फिर हमारा डायरेक्ट बोर्ड नहीं होता था, ऐसा ही तो है। हमें आइडिया होता था कौन कैसे खेल रहा है। अब प्लेयर्स भी चेंज होते हैं, अब कभी कोई direct कभी final कोई है। डायरेक्ट फाइनल है। यहाँ पे भी प्रेशर है, वहाँ पे भी। अच्छा, वहाँ पे मुझे फिर भी इतना प्रेशर देखने को नहीं मिल रहा। वो लोग बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वही वाली बात है कि चैंपियंस का जो हमने ऐड देखा था उस चीज़ को देखना है कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। Overconfident नहीं और बस होना है। हमें तो वही एक बहुत मज़ेदार सा, एक बहुत ही स्पेशल सा गेम देखना है। ठीक है, ये गेम हमारे अच्छा, लिए मैं गेम भी नहीं होता। मतलब कि सहमत हूँ इन दोनों की बातों से। मतलब कि युवराज और जो सिद्धू पाजी हैं, वो लोग यही कह रहे हैं कि भाई जब तक टीमें उतरेंगी नहीं, जब तक खेलेंगे मैदान में नहीं, हाँ ठीक है ना। कुछ भी कहना कबल इस वक्त है। हाँ, और जैसे कुछ प्लेयर आपस जैसे हाइप्स होती है ना प्लेयर्स की। अब विराट और कोहली, क्या नाम है, रोहित शर्मा और विराट कोहली की बात कर रहे थे कि मतलब कि ये लोग अभी टीम में लेजेंड है, ठीक है ना। और तीसरा नाम मैं ऐड करना चाहूँगा हार्दिक पांड्या, जो वो ऐसे मौके पे आके मैच का पासा पलट के चले जाता बंदा सिंगल हैंडेड। मतलब वो बॉलर भी है, ऑलराउंडर है भाई। आई लव हार्दिक पांड्या, ठीक है ना। बीच में उनके डिसार्ट चले हैं काफ़ी, अल्लाह खैर करे, लेकिन यार गेम में वो आला है, ठीक है ना। बिल्कुल। अभी जैसे नए लोगों की बात हो रही है कि इंतजाम ने जैसे कहा, इंतजाम सर ने, कि किसी एक की सिंगल परफॉर्मेंस उठाकर पूरी टीम उस पर निर्भर नहीं कर सकती, ठीक है ना। वो पूरी मतलब कि जो पुराने लड़के हैं, जो पुराने लड़कों से जो सीखने को मिलता है नए लड़कों को, उसकी बात अलग है। सही। अच्छा, उन्होंने एक बात और भी कही। उन्होंने कहा पहले हम ऐसे लेते थे, एज अ टीम लेते थे, लेकिन अब इंडिविजुअल भी मैटर करता है। 2020 T10 इतनी लीग्स इतने खेल खेल के देखते हैं, एक सारे आउट हो गए, एक बंदा चल गया, उसने 50-60 मार दिया, 100 मार दिया, हो गया काम। हो गया काम। तो यानी कि अब एक इंडिविजुअल प्लेयर भी पासा पलट सकता है, अब एक इंडिविजुअल प्लेयर भी बाजी ले जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये कह रहे थे। और दूसरी बात, इन्होंने बहुत काम की बात ये कही कि हमारे भी जो लड़के हैं ज़्यादातर, और देखो उनके इंस्पिरेशंस कौन है, हमारे जो प्लेयर्स हैं जो अब आ रहे हैं नए प्लेयर्स, हमारे जो विराट पाकिस्तान के हैं। बॉलर्स हैं वो रोहित और कोहली पे ज्यादा फोकस करते हैं कि इनकी जल्दी विकेट्स ले लें ताकि ज्यादा रन्स ना हो और पाए। अब भी उन्होंने खुलकर एक बात बोल दी। उन्होंने बोला सबसे ज्यादा जो प्रेशर होता है वो इन दो प्लेयर्स का होता है, हम बिल्कुल पर एक अलग सा प्रेशर होता है इन पर। और जैसे लेवल ही अलग है एक दोनों का। हाँ, जो दूसरी टीम है, जो पाकिस्तान की टीम बोलेंगे, वो बाबर का प्रेशर बहुत होता है उनके कह ऊपर। रहे हैं जब बाबर चला जाता है तो फिर हम थोड़ा सा उसमें आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, या थोड़ा सा हम डाउन हो जाते हैं कि अब क्या होगा। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, तो ये खुद उन्होंने खुलकर बताया कि अभी कुछ भी प्रिडिक्ट करना पहले से कबल इस वक्त होगा, लेकिन ये है कि कोई प्लेयर चल गया तो चल गया। और ऐसा भी है कि किसी टीम को हम बहुत कॉन्फिडेंट ले रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं बस ये टीम ही बाजी ले जाएगी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है मैदान में उतरने के बाद उसकी वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाती वो टीम। बिल्कुल ऐसी है। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं क्रिकेट में किस्मत का भी बहुत बड़ा रोल है। आप मानते हैं इस चीज़ को या नहीं मानते? बिल्कुल। क्योंकि बोलते हैं कुछ प्लेयर्स जैसी परफॉर्मेंस देते हैं वो उस फॉर्म में ही नहीं दिखते। समटाइम्स ऐसा होता है कि जिससे एक्सपेक्टेशन नहीं होती वो बंदा चल जाता है, तो ये भी होता है। लास्ट वाले मैच पे हम लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे थे फखर जमान से, बाबर से, रिजवान से, लेकिन खुशदिल आ गया। हमने तो ये सोच रहे थे खुशदिल को लिया क्यों है भाई इस टीम में। भाई वो इतनी अच्छी इनिंग खेल के चले गए। कितने बनाए उन्होंने? मतलब कि बहुत कम बॉलों पे डबल रन बनाए उन्होंने। ओहो, जबरदस्त। यानी कि अच्छी रनिंग वगैरह, हाँ, रन बना दे। चले सही, ठीक है। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि कभी कभी वो खोटा सिक्का भी चल जाता है। यही है, तो देखें। लेकिन मुझे थोड़ा सा अफसोस है अपनी टीम को लेकर। एक साइम अय्यूब बहुत चल रहे थे हमारे। एक बंदे ने बोला कि जल्दी में ना ये स्टेडियम तो बना लिया, जल्दी में टीम बनाना भूल गए। पाकिस्तान ये मैंने एक रील देखी थी, पता नहीं, तो अभी बताना जरूरी था। हमारे यूट्यूबर थे, अभी बताना जरूरी। अभी वैसे ही हम प्रेशर में, आप प्रेशर में ले जाना बोलने की ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है, छुपाई जाती हैं, इज्जत का फालूदा हो जाता है। क्या करे भाई, जो है सो है। हाँ, ऐसे ही है। खैर, लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो हमारे हम तो हीरा, सच बोलेंगे ना, हम तो सच बोलेंगे। 100% जो हमारे हीरा प्लेयर्स हैं ना, वो मुझे मिसिंग लग रहे हैं कहीं ना कहीं।
सही अब बाबर पे कितना तकिया करेंगे आप मुझे खुद बताएं। मैं कभी-कभी बाबर सबसे नहीं ज्यादा- चलते। सबसे ज्यादा तो मतलब कि इंडिया वाले ये बोलेंगे यार साइम को देखना था, साइम की बैटिंग को देखना था चैंपियंस ट्रॉफी में कैसा अच्छा बीच में performance करता। नसीम है ना भी, नसीम बिल्कुल बॉलर है नसीम शाह। मतलब अच्छा खेल रहे थे, बीच में बहुत नाम हो रहा था नसीम का भी। अच्छा शाहीन आफरीदी तो अब नहीं, अब वो बात नहीं रही उनमें। जब से शादी हुई ना यार वो पता नहीं बेचारे नहीं इंजरी भी हुई एक दफा, ठीक है ना, तो उनका थोड़ा सा बैलेंस आउट हो गया। तो इसी वजह से कि यानी कि हमें रह देकर बस हम बाबर पे ही तकिया कर सकते हैं और देखते हैं अब आगे क्या होता है। मेरे हिसाब से हम जो वीडियो अभी बना रहे हैं बहुत अच्छा, इस रिसेंटली है वीडियो में ये हम वीडियो। वेट कर रहे थे कि शायद अफरीदी बोले, लेकिन वो नहीं पता बोले, क्या नहीं वो पार्ट नहीं दिखाया गया। खैर है, मैं भी वेट कर रही थी, लेकिन वो दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स इंतमाम ने ही दे वो भी दिए। हमारे हीरो हैं भाई। हाँ बिल्कुल, वो तो हमारे बहुत बड़े हीरो हैं, जो बात है। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी, बहुत कुछ देखने को मिला, इन्फॉर्मेशन मिली। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और आप हमारे चैनल वाव फैक्ट 2.0 को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।